देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। हम आपका गिवन लिखेंगे पहले। गिवन GIVEN, गिवन इजी है, वेरी इजी है। ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACD के। आपको टू प्रूव करना है, टू प्रूव, PROV प्रूव करना है। ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। अब देखिए प्रूफ, PROO हमने लिख लिया ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल ACD के। ये क्या गिवन है, GIVEN गिवन। हम देखते हैं कि देखिए A B और E, ये वाला ट्रायंगल ABE और ACD, तो ये वाली साइड आपकी AB और AC हम इक्वल निकाल लेते हैं। इसमें AB ले लेते हैं और इसमें क्या AC ले लेते हैं। किससे? CPCT से। CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इसी प्रकार आपकी जो ये वाली साइड है AD है, AB, अच्छा ABE वाला जो AE साइड है AE इक्वल है आपकी इसके AD की, ये भी आपका CPCT से कर लेते हैं, ये भी CPCT से कर लेते हैं। इसके अलावा हम बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं तो हम इसको लिख सकते हैं AD इक्वल AE। आपका इक्वेशन ये फर्स्ट हो जाता है, ये आपका सेकेंड हो जाता है। फ्रॉम इक्वेशन TION, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से आप देखिए इसको डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए हम इसको लिख लें AB अपान कितना AD, AB अपान AD इक्वल AC अपान AE, ये आपका हो गया थर्ड। ये है आपका इक्वेशन थर्ड। अब हमें निकालना है सिमिलरिटी किसकी, ये प्रूव करना है। तो अब इसको ट्रायंगल ले लेते हैं, बिकॉज इन ट्रायंगल क्या ले लेते हैं ADE है एंड ट्रायंगल ABC ये ले लेते हैं। देखिए हमने इसमें क्या किया था, हमारा ये क्या कॉन्ग्रेंट था, हमने क्या इसका CPCT निकाल लिया। ये CPCT निकालेगी कि ये AB इक्वल क्या है इसके AC के है, और ये AE इक्वल है किसके, इसके। हमने CPCT से दोनों निकाल लिया। फिर हमने देखा, हमने इसको क्या इस तरफ लिख दिया, इसको इस तरफ लिख दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो आपका ये फाइंड हो गया। अब हमें क्या सिमिलरिटी निकालना है, दोनों ट्रायंगल लिए और जो हमने प्रूफ किया था इसी को ले लेते हैं। AB अपान कितना, AB अपान AD इक्वल AC अपान AE। अब डायग्राम में देखते हैं, हमारा AB अपान कितना है AD है, तो हम इसको उल्टा कर देते हैं। हम इसको AD ऊपर कर देते हैं और AD क्या कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, AB नीचे कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी ऐसा हो जाता है, AE ऊपर कर लेते हैं, AC नीचे कर लेते हैं, अब आप डायग्राम में देखेंगे कि देखिए AD अपान AB और AE अपान AC, AE अपान AC ये निकल आया। तो और इसमें एक ट्रायंगल आपका ये वाला दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ये आपका एंगल A इक्वल है एंगल ये क्या है, कॉमन है, COMMON कॉमन है। ये आपका कॉमन है तो आपके ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल कौन सा, ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ABC के, किससे, बाय एंगल
CRITERION criterion of similarity SIMILARITY सिमिलरिटी। आपका ये सिमिलर हो गया, इसी प्रकार आपको प्रूव करना था। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, आपका ये क्या कॉन्ग्रेंट दिया हुआ था। ट्रायंगल क्या है, ये वाला कौन सा कॉन्ग्रेंट दिया था, ये वाला, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रेंट दिए थे, ये वाले। जब ये कॉन्ग्रेंट दिए थे दोनों, तो आपने सीपीसीटी से ये वाली साइड, ये एबी, ये वाली साइड और एबी वाली साइड इक्वल निकाल लिया, और ये छोटी सी साइड जो एई है, ये वाली एई वाली, और ये वाली आपने साइड इक्वल निकाल लिया, ये इक्वल निकाल लिया। जैसे दो चीजें सीपीसीटी से निकाल लेते हैं और इसको इधर इसको क्या है डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने के बाद दोनों ट्रायंगल जो सिमिलरिटी निकालनी थी उनको ले लेते हैं, और ये एंगल क्या हो जाता है आपका कॉमन हो जाता है। इस प्रकार आपका ये क्या हो जाता है, एंगल क्राइटेरियन से आपका सिमिलरिटी हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 6.3 का 7 क्वेश्चन। हम इसमें आपको देखो गिवन लिखेंगे, पहले इसमें इनको प्रूव करना है, सिमिलरिटी निकालना है इस ट्रायंगल से। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए गिवन लिखते हैं GIVN गिवन में आपको लिखना है कि ये ABC ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC में एल्टीट्यूड AD एल्टीट्यूड है इन ट्रायंगल ABC में AD एल्टीट्यूड है, किसमें AD एल्टीट्यूड है BC में, और EC एल्टीट्यूड है CE एल्टीट्यूड है C और E। देखिए ये है C और E, इसमें AB में एल्टीट्यूड है, AB में है। अब ये इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन P में क्या इंटरसेक्ट करते हैं, कि जब लिखने की जरूरत नहीं है। टू प्रूफ आपको प्रूव करना है, टू प्रूफ। पहला ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल CDP के। सेकेंड वाला है आपका ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBF। थर्ड वाला है आपका ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB। फोर्थ वाला है आपका ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC। इसको देखो हमने ये लिख लिया गिवन वाला, ये प्रूव करना है लिख लिया। अब अपन शुरू करते हैं प्रूफ, प्रूफ। फर्स्ट वाला देखिए इन ट्रायंगल पहला वाला उठाते हैं, इसका नाम है AEP एंड और ट्रायंगल CDP। ये देख के उतारा। अब अपन जाते हैं डायग्राम में देखते हैं ये जो एंगल है इसका नाम है AEP छोटा सा AEP, और CDP इसमें ये वाला ट्रायंगल क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और दूसरा क्या है, ये आपका 90 डिग्री, इसमें भी है, इस तरफ भी बनेगा आपका ये 90 डिग्री बनेगा, और ये आपका इधर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो एंगल इसमें AEP में जो P है आपका P है, तो AEP आप लिख देंगे एंगल AEP इक्वल है एंगल AEP इक्वल है CDP के, एंगल CDP के कितना है आपका 90 डिग्री है आपका। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, गिवन है। क्यों इक्वल है, बिकॉज AD परपेंडिकुलर है BC में एंड CE परपेंडिकुलर है AB में।
इसलिए 90 डिग्री का क्या एंगल बनते हैं परपेंडिकुलर में, ये प्रूव हो गया। और एक आपका जो है आप देखते हैं ये P वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल, हम इसमें लिख सकते हैं एंगल APE इक्वल है एंगल CPD के वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब इसका ये जो आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कौन कौन से, AEP सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CDP के किससे, बाय एंगल साइड, एंगल कॉन्ग्रुएंस, सॉरी सिमिलर, एंगल सिमिलरिटी, ये आपका सिमिलर हो जाएगा। अब आप सेकेंड वाला देखते हैं, हम इसको इरेज कर देता हूं। अब आप सेकेंड वाला देखिए, हम आपको बता दें। सेकेंड में लिखा है आपका इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBF के, इनमें देखते हैं क्या क्या है। ABD, A ये है, B ये है और D ये है। तो आपका D एंगल है, देखिए क्या D वाला एंगल जो है आपका 90 डिग्री का है। आप इसमें लिख देंगे एंगल ADB इक्वल है ट्रायंगल ADB इक्वल है, देखिए CBF, ये C ये B और आपका CBF, F नहीं होगा E होगा, CBE होगा, F नहीं होगा E होगा, CBE, ये देखिए CBE है। तो CBE में E एंगल जो है, E एंगल D के इक्वल है, क्योंकि CEB में 90 डिग्री है और BDA में या ADB में 90 डिग्री, ADB 90 डिग्री और D एंगल 90 का इसका, और इसमें है CEB कितना है 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री, तो वही स्थिति है आपकी कि ये AD क्या है आपका, AD बिकॉज AD परपेंडिकुलर है किसमें, AD परपेंडिकुलर है BC में एंड CE, C और E परपेंडिकुलर है किसमें, AB में, ये रीजन इसका हो गया। अब आप देखते हैं कि आपने लिया B, देखो ADB, ये B आ गया और इसमें CEB इसमें B आ गया, तो B आपका कॉमन हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। एंगल B, चलो ऐसे लिख देते, एंगल B इक्वल है एंगल B के, एंगल B इक्वल है एंगल B के, क्या कॉमन, COMMON कॉमन। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, जैसे B एंगल लिखना है आपको तो ABD भी लिख सकते थे, CBE भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं है। तो हमने कॉमन लिखे B इक्वल B, कॉमन है आपका, जैसे कॉमन है तो आपके ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाते हैं। ट्रायंगल ABD आपका सिमिलर हो गया ट्रायंगल CBE के, किससे, बाय एंगल सिमिलरली या सिमिलरिटी, ये हो गया आपका सेकेंड में पिट गया। अब आपका थर्ड बताते हैं आपको, इसी प्रकार से सब है, इसी प्रकार से क्या है सब करना है आपको। देखिए थर्ड वाला स्टार्ट करता हूं, थर्ड वाले का ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। अब इसमें देखते हैं क्या है, AEP AE और P,
AEP और ADB, ADB, अच्छा ADB, कोई बात नहीं है। तो 90 डिग्री के यहाँ बनता है, डी बनता है, तो हम लिख देंगे AEP में AEP इक्वल है एंगल AEP इक्वल है एंगल ADB के, ADB के कितना है 90 डिग्री। क्यों इक्वल है 90 डिग्री बनता है, क्यों बनता है आप जानते हैं कि PE परपेंडिकुलर होगा किसके, AB में, PE परपेंडिकुलर होगा या हाँ PE परपेंडिकुलर होगा AD परपेंडिकुलर था और क्या था CE, जैसे P लिख दो कोई दिक्कत नहीं, CE लिख दो, जब PE लिख दो तो PE बिकॉज PE परपेंडिकुलर है किसमें, ये PE परपेंडिकुलर है AB में, AB में एंड ये AD परपेंडिकुलर है BC में, AD परपेंडिकुलर है BC में। यहाँ आप PC लिख सकते हैं या CE भी लिख सकते हैं, CE भी लिख सकते हैं, क्योंकि E एंगल है आपका तो C अच्छा नहीं गिवन है, क्योंकि ये इसलिए CE लिख दिया मैंने भी, यही वाले दोनों लिख दिए। इक्वल हो गया 90 डिग्री हो गया। अब आपका देखिए कॉमन क्या है, इसमें कॉमन निकलेगा AEP है, ये AEP है, ADB, A कॉमन दिख रहा है आपका, देखो ADB और AEP, तो A कॉमन हो गया, एंगल A कॉमन है एंगल A के, कॉमन COMMON कॉमन। जैसे कॉमन हो जाते हैं तो आपके ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, ट्रायंगल AEP सिमिलर हो जाते हैं ट्रायंगल ADB से, किससे, एंगल बाय एंगल सिमिलरिटी सिमिलरिटी कुछ भी लिख दो। ये आपका तीसरा हो गया। एक फोर्थ और बचा, फोर्थ भी ऐसी कर लेना है, सेम ही तो है। देखिए फोर्थ वाला ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC में, तो PDC देखते हैं, कहां लिखा PDC, ये ऊपर वाला ट्रायंगल PDC, तो डी एंगल क्या कॉमन 90 डिग्री का है, एंगल PDC इक्वल है एंगल, इसमें देखो 90 कौन सा है, क्या नाम है, BEC, BE और ये C, तो ये एंगल है आपका, तो BEC 90 डिग्री का आपका, इसमें क्या है BEC, कितना लिख देंगे अपन 90 डिग्री। क्यों, कोई रीजन है ऊपर वाले, AD गिवन है, जो AD परपेंडिकुलर BC में एंड CE परपेंडिकुलर AB में, इसी कारण से आपका 90 डिग्री हो गया। अब कॉमन क्या है, तो देखो C इसमें भी है, तो हमारा PDC देखो P, ये P है, ये D है, C है, C इसमें आया, और BEC, ये B है, E है, C है, C इसमें भी आया, तो आपका एंगल जो C है इक्वल है एंगल C के, ये क्या कॉमन है, COMMON कॉमन हो गया। जैसे कॉमन हो गया तो आपका ये सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल PDC सिमिलर है ट्रायंगल BEC के, किससे, बाय एंगल सिमिलरिटी, आपका क्या सिमिलर हो जाएगा, सिमिलरिटी लिखे थे, सिमिलर निकालना था आपको, ठीक है जी, आपके क्या है पूरे सिमिलर हो गए। इस प्रकार आपको सोल्व कर सकते हैं।